तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मास्टर शाह ने अपना स्पीयर जियांग के हाथ में थमा दिया। जियांग आज आयरन बीस्ट का मुकाबला करने के लिए तैयार था। वहीं पर गांव के चमचे उससे कहने लगे कि ये बंदा हमारी सीनियर गांव के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे बड़े भाई गांव ने तो हाल ही में ची रिफाइनिंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया और इसलिए उस जियांग की तो शक्ल से ही पता चल रहा कि हमारी सीनियर की कभी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये बंदा तो अभी तक ची रिफाइनिंग पर भी नहीं पहुँच पाया। दरअसल इन नमूनों को पता ही नहीं था कि जियांग तो ऑलरेडी ची रिफाइनिंग पर पहुंच चुका है। वो लोग कहते हैं कि आज तो जियांग इस बीस्ट के हाथों बुरी तरह से घायल होगा। साथ ही साथ वो गांव से पूछने लगे कि सीनियर क्या आप हमें बता सकते हो कि आपने कितनी ब्रीदिंग को रिफाइन किया है। तो गांव उनसे कहता है कि मैंने 17 ब्रीदिंग को रिफाइन किया है। जो सुनते साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर मास्टर शाह उस पुर्जे के पास पहुँच गए थे जो की उस बीस्ट को आजाद कर देगा। वैसे तो वो इस बीस्ट को आजाद ही नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें अपने सीनियर चुआन की बात माननी पड़ गई। फाइनली उन्होंने आयरन बीस्ट की जंजीरों को हटा दिया था। एल्डर शाह को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि चुआन अपना सारा गुस्सा इन बच्चों पर उतार रहा है। वहीं पर जियांग भी ये बात समझ चुका है कि चुआन ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया, लेकिन वो दिल ही दिल में खुद को समझा रहा था कि यही तो कल्टीवेशन की दुनिया का नियम है। यहाँ पर करेगा कोई और भरेगा कोई और। इधर लियोजिन की भी सांसें पूरी तरह से अटक गई थी। वो जियांग को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। इधर जियांग खुद को याद दिला रहा था कि अच्छाई के रास्ते पर चलकर ईवल को पनिश करना ही मेरा फर्ज है। आज मैं ची रिफाइनिंग वाला नया कल्टीवेटर इस बीस्ट के साथ खेल खेलूंगा। इधर वो बीस्ट अपनी साउंड वेव का इस्तेमाल करते हुए जियांग पर अपना डोमिनेंस साबित करने लगा और अब उसने भागते हुए जाकर सीधे जियांग पर हमला कर दिया, जिसे जियांग अपनी स्पीयर की मदद से रोक रहा था। मगर वो बीस्ट भी अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग को पीछे की तरफ पुश करने लगता है और फिर उसने अपनी टेल को घुमाते हुए जियांग पर एक जोरदार फटका लगा दिया, जिसके चलते जियांग सीधे दीवार पर जाकर पटक गया था और अब वो बीस्ट एक बार फिर से उस पर हमला करने रवाना हो गया। लेकिन जियांग समय रहते वहाँ से जंप लगाकर साइड में हट चुका था और अब वो सीधे जाकर उस बीस्ट की पीठ पर सवार हो जाता है। यहाँ पर जियांग अपना स्पीयर उसकी पीठ में घुसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा झटपटाने लगता है। वो किसी भी कीमत पर जियांग को अपनी पीठ से हटाना चाहता था, तो उसने यहाँ से वहाँ मूव होते हुए जियांग को गिराने की कोशिश की और फाइनली वो बीस्ट इसमें भी कामयाब हो जाता है। जियांग अब उसके सामने था और अब वो बीस्ट उसे अपने एक ही निवाले में साफ करने वाला था, लेकिन जियांग उसके मुंह में अपना स्पीयर फंसा देता है। उस बीस्ट के हाथ वो बुरी तरह से यहाँ से वहाँ घसीटा जा रहा था, जो देखते साथ ही बाकी के डिसाइपल्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनसे जियांग की हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। वहीं पर जियांग भी उसके मुंह से अपना स्पीयर निकालने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जो देखकर गांव कहता है वाह, इस मुकाबले को देखकर तो मजा आ गया। साथ ही उसके चमचे भी खुश हो गए। वो कहते हैं कि सीनियर थोड़ी देर में आपका रिवेंज पूरा हो जाएगा। इस बंदे ने आपको जलील किया था, तो आज उसे इसकी पनिशमेंट मिलेगी। हालांकि मास्टर चुआन के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आयरन बीस्ट काफी ज्यादा फियर्स है। ऊपर से मैंने इसे कई दिनों तक भूखा रखा, तो इस बीस्ट ने अब तक इस बच्चे को निगल लेना चाहिए था, मगर ये बच्चा अभी भी उसके सामने खड़ा है। वहीं पर जियांग ने एक बार फिर से उस बीस्ट पर हमला करने की कोशिश की। उसे तो बस एक ओपनिंग की जरूरत है जिसकी मदद से वो इस बीस्ट का काम तमाम करेगा, मगर उसका ये हमला भी पूरी तरह से मिस हो गया। उल्टा उस बीस्ट ने ही जियांग को अपनी टेल की मदद से काफी पीछे ढकेल दिया था। साथ ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स भी आपस में बात करने लगे कि आयरन बीस्ट कभी भी इतना गुस्सा नहीं दिखाते, तो फिर ये बीस्ट अचानक से बर्जर्क मोड पर कैसे चला गया। वो कहते हैं कि अगर इस मुकाबले को रोका नहीं गया तो ये बेचारा लड़का उस बीस्ट के हाथों मारा जाएगा। क्या हमने कुछ करके इस मुकाबले को रोकना चाहिए? मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्टीवर्ट चुआन के फैसले के खिलाफ जा सके। यहाँ पर चुआन लिन फैमिली के एंसेस्टर से दिल ही दिल में कहने लगा कि तुमने जानबूझकर मेरा टूशे कोर्ट यार्ड में डिमोशन किया, तो तुम्हारी इस गुस्ताखी का बदला तुम्हारे डिसेंडेंट चुकाएंगे। इधर आयरन बीस्ट अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे जियांग पर छलांग लगा देता है, मगर जियांग उस बीस्ट के नीचे से घसीटते हुए सीधे जाकर उसकी टेल पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी जियांग का अटैक फेल हो गया और अब तो आयरन बीस्ट उस पर और भी ज्यादा भड़क चुका है। इसलिए जियांग सीधे वहाँ मौजूद पिलर के टॉप पर पहुंच जाता है। अब जियांग यहाँ आकर सोचने लगा कि मुझे कुछ भी करके किसी सॉलिड प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, यानी कि अगर मैं मेरिट भी हासिल करूंगा तो वो मुझे मेरी करंट की कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ही दी जाएगी। मेरी मेरिट्स बैटल पावर को इंक्रीज नहीं कर सकती, तो क्यों ना मैं उन मेरिट का इस्तेमाल करके अपनी ची पावर
को रिफाइन कर लूं। वो समझ चुका था कि कल्टीवेशन का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर उसे आज जिंदा रहना है तो अपने फुल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये आयरन बीस्ट ऐसे ही गुस्से में रहा तो इससे डील करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और अब उस आयरन बीस्ट ने उस पिलर पर भी हमले करना शुरू कर दिए। वो किसी भी कीमत पर जियांग को अपना खाना बनाना चाहता था। तो जियांग स्टीवर्ट चुआन से कहने लगा कि ये बीस्ट पूरी तरह से बर्जर्क मोड पर जा चुका है। ऐसी सिचुएशन में भला मैं इसे कैसे हरा सकता। तो चुआन उसे बताने लगा कि तुम्हें अगर हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट का डिसाइपल बनना है तो इस मामूली से बीस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं। वेल यहाँ पर लियोजिन को चुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जानती है कि जियांग को बेवजह टारगेट बनाया जा रहा। सो फाइनली जियांग ने भी अपनी डिवाइन पनिशमेंट का यूज करने का फैसला लिया। वो समझ गया था कि चुआन ऐसे तो उसकी बात नहीं मानेगा, तो क्यों न यहाँ पर तबाही मचाई जाए। और अब यहाँ पर वो अपनी डिवाइन पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। वहीं पर उस बीस्ट ने भी पिलर को ब्रेक कर दिया था और उतने में जियांग ने सीधे अरीना से बाहर छलांग लगा दी। उस पिलर के गिरने की वजह से वहाँ पर भी काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई और उतने में जियांग सीधे गांव के सामने से गुजर जाता है। इधर वो बीस्ट भी पिलर को क्लाइम करते हुए सीधे गांव के सामने पहुंच जाता है। गांव की तो उसे देखते साथ ही फटके चार हो गई। उसे पता था कि ये बीस्ट 2-4 दिनों से भूखा है, तो ऐसे में वो इस बीस्ट के साथ कोई पंगे नहीं लेना चाहता था। और तब तक आयरन बीस्ट ने सीधे उस पर एक जोरदार धड़क मार दी। दरअसल आयरन बीस्ट गांव के पीछे इसलिए लगा था क्योंकि गांव ने उसे खाना नहीं दिया। सो इस तरह से आयरन बीस्ट ने अपने सामने आने वाले हर एक डिसाइपल पर हमले करना शुरू कर दिए। मगर उस बीस्ट का मेन टारगेट था गांव। गांव जहाँ जाएगा वो बीस्ट उसे फॉलो करेगा। तो गांव ने डर के मारे सीधे मास्टर चुआन पर ही जंप लगा दी। वहीं पर मास्टर चुआन गुस्से में उसे साइड में हटाते हुए उस बीस्ट पर अटैक कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियांग ने भी सीधे हवा में छलांग लगा दी। यहाँ पर वो आयरन बीस्ट के टेल पर वार करता है जो कि उसका वीक पॉइंट था। जियांग ने उसके क्रिस्टल को हटाते हुए सीधे उसमें अपना स्पीयर स्टैप कर दिया और इस तरह से फाइनली आयरन बीस्ट घायल होकर पटक जाता है। जियांग ने तो बड़ी ही चालाकी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया था। वहीं पर स्टीवर्ट चुआन को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। वो दिल ही दिल में कहता है कि ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ये लड़का तो अभी तक ची रिफाइनिंग की पिक पर भी नहीं पहुंचा और ना ही इसकी एनर्जी स्टेबल है, तो फिर इसके पास ऐसी भयानक स्पीड कहां से आ गई। मुझे कुछ भी करके इस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। वहीं पर बेचारे गांव ने तो बेवजह ही मार खाई थी। इधर जियांग क्रिस्टल दिखाते हुए एल्डर चुआन को बताने लगा कि मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। मगर फिर भी एल्डर चुआन उसे कोई शाबाशी नहीं देता। वो तो बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चला गया। वहीं पर हम लियोजिन को देख पाते हैं जो कि जियांग की खुशी देखकर ही झूम उठी। साथ ही साथ वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल जियांग के पावर की तारीफें करने लगा। वो लोग कहते हैं कि इस लड़के ने हाल ही में हमारे सेक्ट को ज्वाइन किया और आते साथ ही इतने फियरस आयरन बीस्ट का भी काम तमाम कर दिया। इस बंदे की टेक्निक वाकई अमेजिंग थी। कुछ लोग बता रहे थे कि मुझे तो पूरा 1 महीना लगा था एक बीस्ट को मारने के लिए और ये काम इस बंदे ने 2 दिनों में कर दिखाया। वेल यहाँ पर गांव को जियांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जियांग ने बड़े इक्वल अंदाज में उसकी और मास्टर चुआन की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इधर ये सभी लोग कह रहे थे कि वाकई लियो फैमिली के लोग काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। इनफैक्ट लियोजिंग यहाँ पर आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम खुश हो गई। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जियांग और लियोजिन एक क्लिफ पर बैठे हुए हैं। लियोजिन उससे कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। हमने हाल ही में इस सेक्ट को ज्वाइन किया और हमें एक डेडली मिशन सौंपा गया, जिस पर जियांग कहता है हाँ मुझे भी ये बात फील हुई कि हमें बेवजह ही टारगेट किया जा रहा। साथ ही उसे याद आता है कि आयरन बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल था। अगर वो अपनी मेरिट्स का यूज करके ब्रेक थ्रू नहीं करता तो शायद इस बीस्ट का निवाला बन जाता। उसके दिल में सवाल था कि आखिर स्टीवर्ट चुआन उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। उतने में लियोजिन उससे कहती कि फिलहाल हमारे एंसेस्टर यहाँ पर होकर भी हमारा ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए अब हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ पर लियोजिन ने जियांग के हाथ पर हाथ रख दिया और फिर जैसे ही जियांग ने ये देखा वो हेजिटेट होते हुए अपना हाथ हटा देती है। सच बताए तो यहाँ पर जियांग को भी लियोजिन काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे कहने लगा कि माफ करना
मेरी वजह से तुम परेशान हुई थी। आइंदा से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और तभी लियोजिन उसे बताने लगी कि मुझे हाल ही में एक और बात पता चली। दरअसल कॉन्गमिंग पिक पर हमारे लियो फैमिली के न जाने कितने सारे बंदे गए थे। वो सबके सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले जीनियस थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। यानी कि अब यहाँ पर हमारे लियो फैमिली के ज्यादा लोग नहीं हैं, तो हमें खुद होकर ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर लियोजिन और जियांग को एक बार फिर से आयरन बीस्ट को खत्म करने का मिशन दिया गया। इन दोनों ने अपनी तेज मूव के साथ उस बीस्ट पर न जाने कितने सारे अटैक किए थे। इन दोनों की हर एक मूव इन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फुर्तीला बना रही थी। वेल यहाँ पर आयरन बीस्ट सीधे लियोजिन पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, मगर जियांग ने बीच में आकर उस बीस्ट का ध्यान भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियोजिन उसमें अपना स्पीयर स्टैप कर देती है। वहीं पर जियांग ने भी उस बीस्ट की टेल पर अटैक करते हुए उसके क्रिस्टल को रिमूव कर दिया और अब यहाँ पर वो बीस्ट अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। लियोजिन कहती है कि जब से हम यहाँ पर आए बस इन बीस्ट का ही खात्मा कर रहे, हमने अभी तक कोई भी पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर नहीं किया। पता नहीं हमें दूसरे डिसाइपल्स जैसे कल्टीवेशन करने का मौका कब मिलेगा। और उतने में एल्डर शाह वहाँ पर पहुँच गए। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना भी कल्टीवेशन का ही एक तरीका है। इन्हें मारकर तुम अपनी ट्रूची पावर और स्पिरिचुअल सेंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी हासिल करते हो। और दूसरी बात ये है कि किलिंग करने से तुम अपनी रिएक्शन और स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि टूशी कोर्टयार्ड बेकार है। हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट में जितने भी खूंखार डिसाइपल्स हैं, उन सभी ने हमारे टूशी कोर्टयार्ड में ही ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। और आज वो लोग जिस मकाम पर है उसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। जो सुनते साथ ही लियोजिन तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगी। एल्डर शाह ने उसकी गलतफहमी को दूर कर दिया था। और तभी इन लोगों की नजर पड़ी जियांग पर, जो कि उस मरे हुए बीस्ट पर कुछ मंत्रास की चैंटिंग कर रहा था। वो कह रहा था कि हम सब मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना। जिंदगी एक ख्वाब है और मौत एक सच्चाई। यहाँ पर कोई इटरनल इमॉर्टल नहीं हो सकता, मगर तुम दोबारा से इस दुनिया में वापस आओगे। और फिर जियांग ने उस स्पिरिचुअल बीस्ट की आंखें बंद कर दी। वहीं पर लियोजिन उससे पूछने लगी कि तुमने इस बीस्ट पर कौन से मंत्राज का यूज किया था। तो जियांग उसे बताता है कि मैंने इस बीस्ट पर रीबर्थ के मंत्राज रिसाइट किए थे, जिससे इसकी सोल शांत हो जाएगी। हो सकता है कि ये दोबारा से इस दुनिया में रीबर्थ लेकर वापस आ जाए। और उतने में मास्टर चुआन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहने लगा कि शायद आज तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, इसलिए तो यहाँ पर गप्पे लड़ाई जा रही। अब उसे वहाँ देखते साथ ही इन सभी लोगों ने उसके सामने ग्रीट किया। एल्डर शाह बताने लगे क्या अच्छे बीस्ट को मारकर उनके मीट को प्रोसेस किया है, उस मीट को जल्दी किचन में भेज दिया जाएगा। तो चुआन उसे शाबाशी देते हुए कहने लगा कि आज तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। खैर इनर सेक्ट के एल्डर्स के लिए वहाँ पर एक दावत अरेंज की गई है। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो दावत कितनी ज्यादा स्पेशल है। तो मैं चाहता हूँ कि शाह अपने साथ जियांग को किचन में ले जाए। उन लोगों को जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उसकी लिस्ट बनाओ। सब जियांग और लियोजिन तुरंत ही एल्डर शाह के साथ वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन मास्टर चुआन ने लियोजिन को वहीं पर रोक लिया। वो कहते लियोजिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट करके लाओ। अब ये सुनते साथ ही एल्डर शाह को और भी ज्यादा टेंशन आ गया। वो कहते हैं कि हम इस बच्ची को अकेले कैसे भेज सकते। जो सुनते साथ ही चुआन गुस्से में कहने लगा कि स्पिरिचुअल हर्ब कलेक्ट करने के लिए मैं 100 लोगों को नहीं भेज सकता, मेरे पास उतना मैन पावर नहीं। ये एक मामूली सा काम है और लियोजिन उसे पूरा कर लेगी। तो वहाँ से जाने से पहले जियांग ने लियोजिन को बता दिया कि तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, मुझे मास्टर चुआन पर जरा भी भरोसा नहीं। और अब जियांग के वहाँ से जाने के बाद मास्टर चुआन लियोजिन से कहने लगा कि मैंने सुना था तुम्हारे पास विंड स्पिरिचुअल रूट है और तुम्हारी मूवमेंट भी काफी ज्यादा लाइट है, तो मेरे ख्याल से तुम इस मिशन के लिए एकदम परफेक्ट होंगी। दरअसल हम एल्डर्स की दावत में एक बहुत ही स्पेशल डिश को सर्व करना चाहते हैं, जिसे जेड बाम्बू सॉल्टेड इमॉर्टल स्ट्यू कहा जाता है। इनफैक्ट ये डिश तो हमारे सेक्ट मास्टर फांग की भी फेवरेट है और इस डिश को बनाने के लिए हमें बहुत ही स्पेशल स्पिरिट बाम्बू इमॉर्टल ग्रास की जरूरत पड़ेगी। और ये इमॉर्टल ग्रास तुम्हें जियांग माउंटेन पर मिल सकती है। वहाँ की साउथ में काफी घना बैम्बू फॉरेस्ट है, तो उस ग्रास को देखते साथ ही तुम्हें उसका अंदाजा आ जाएगा। अब ये सुनकर गांव थोड़ा सा परेशान हो गया। वो कहता है सीनियर कहीं आप आयरन बैम्बू फॉरेस्ट की बात तो नहीं कर रहे। और उतने में लियोजिन ने इस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। मास्टर चुआन कह रहा था कि हमें एटलीस्ट 5 इमॉर्टल ग्रास की जरूरत पड़ेगी और अगर तुम इससे भी ज्यादा लेकर आई तो फिर इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम गाँव की शक्ल से ही पता कर सकते हैं कि वो लियोजिन को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। वहीं पर लियोजिन भी मास्टर को ग्रीट करके तुरंत ही अपने मिशन के लिए रवाना हो गई। गाँव बस उसे जाते हुए देख रहा था।
वो दिल ही दिल में कहता है कि वो फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं इस लड़की का वहाँ पर क्या होगा। उसका दिल कर रहा था कि वो ल्यूजिन को सब कुछ बता दे, लेकिन उसने ऐसा किया तो मास्टर चुआन उस पर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो मास्टर चुआन को ही मस्का मारने पहुंच जाता है। उसने तो जाते साथ ही चुआन को मसाज देना शुरू कर दिया। वो कहता है मास्टर ल्यूजिन तो बस ची रिफाइनिंग के पहले लेवल की कल्टीवेटर है, मगर फिर भी आपने उसे आयरन बैम्बू फॉरेस्ट में भेज दिया। हमारे सेक्ट के न जाने कितने ही सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले कल्टीवेटर्स वहाँ पर जा चुके हैं, मगर उनमें से कोई वापस नहीं आया। सो अगर ल्यूजिन वहाँ गई तो उसके भी जिंदा रहने के चांसेस ना के बराबर हैं, और ये बात इमॉर्टल जू को पता चली तो काफी ज्यादा भड़क जाएगी। तो चुआन कहता है कि उस इमॉर्टल जू का नाम भी मेरे सामने मत लिया करो, वो औरत किसी काम की नहीं, वो तो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर ही हमारे एंसेस्टर की कॉन्क्यूबाइन बन गई। ऐसे जलील औरतों की मैं इज्जत नहीं करता, भले वो एंसेस्टर की फेवरेट होगी, लेकिन यहाँ पर उसकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। और रही बात ल्यूजिन की, तो वो बस एक मामूली से आउटर डिसाइपल है। ऐसे कमजोर डिसाइपल्स के साथ हाथ से तो होते रहते हैं, और इसी वजह से अगर एंसेस्टर ने खुद भी इस बात की तहकीकात की तो भी उसे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला। वेल, ये सारी बातें सुनकर गाओ दिल ही दिल में काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहता है सीनियर भले ल्यूजिन आउटर डिसाइपल है, मगर उसकी जान की भी कीमत है, हम उसे ऐसे मरने कैसे दे सकते हैं। अब ये सुनते साथ ही चुआन उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मुझे अब एक लफ्ज भी नहीं सुनना। अगर तुम्हारे दिल में ल्यूजिन को लेकर इतनी ज्यादा हमदर्दी है तो खुद स्पिरिट बाम्बू इमॉर्टल ग्रास को कलेक्ट करके लाओ। वेल, चुआन का गुस्सा देखकर ही गांव काफी ज्यादा पैनिक हो गया। चुआन उससे कह रहा था कि तुम मेरे इतनी ज्यादा क्लोज इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत करता हूँ, वरना तो मैंने तुम्हें कब का ही स्पिरिचुअल बीस्ट को खिला दिया होता। चलो अब जल्दी से भाड़ में जाओ, और आज पूरा दिन तुम मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे। जो सुनकर गांव मायूस होते हुए वहाँ से निकल पड़ा। भले इस बंदे ने शुरुआत में ल्यूजिन और जियांग के लिए मुश्किलें खड़ी की, लेकिन ये बंदा इतना भी ईवल नहीं था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जियांग को देख पाते हैं। उसे पता ही नहीं कि ल्यूजिन को मौत के मुंह में भेज दिया गया है, और उतने में वहाँ पर एक और बंदी पहुँच गई। यह मौजूद डिसाइपल्स उसके सामने अपना सिर झुका रहे थे। वेल, इनका नाम है फेंग शुई, और वो जियांग से पूछती कि क्या तुम ही लियो फैमिली के नए डिसाइपल हो, जिस पर जियांग ने भी उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए हाँ में जवाब दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।